हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 कारणों की जिसकी वजह से हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स और गानों में इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक आपके चहेते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि आजकल आप देखने तो जाते हैं हिंदी फिल्म, लेकिन उसमें इंग्लिश डायलॉग्स या हिंदी डायलॉग्स में इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग एंड गानों में भी अंग्रेजी वर्ड्स आसानी से और बहुत लिबरली यूज हो रहे हैं। तो इसके क्या कारण हैं? पहला कारण यह है द कूल फैक्टर। बहुत लोगों का यह सोचना है कि जब तक आप अंग्रेजी के 2-4 वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक आप कूल नहीं हैं, और इस वजह से बहुत सारे डायलॉग राइटर्स, बहुत सारे लिरिसिस्ट अपने डायलॉग्स में और गानों में इंग्लिश वर्ड्स छोड़ देते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। ये सच है या गलत है ये तो आप खुद जान सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर, जो एक जाने माने लिरिसिस्ट है हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड के, उनका ये कहना है कि लैंग्वेज से कूलनेस नहीं आती है, शब्दों से कूल फैक्टर नहीं आता है। कूल फैक्टर आता है एटीट्यूड से। हीरो या हीरोइन या उस किरदार का एटीट्यूड क्या है, उससे कूल फैक्टर आता है। मिसाल के लिए वो उस गाने को कोट करते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उनके मुताबिक, मनोज मुंतशिर साहब के मुताबिक, इससे ज्यादा कूल गाना हिंदी फिल्म हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है। लेकिन वो कहते हैं इसमें एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी बिना भी हिंदी गाने, हिंदी डायलॉग्स लिखे जा सकते हैं एंड कूल एटीट्यूड पुट फॉर्थ किया जा सकता है। लेकिन मनोज मुंतशिर जो सोचते हैं, शायद बाकी डायलॉग राइटर्स एंड सॉन्ग राइटर्स ऐसा नहीं सोचते हैं, मोस्ट ऑफ देम नहीं सोचते, और इसलिए डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। आपने नोट किया होगा, गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, मनोज मुंतशिर, इन प्रकार के डायलॉग राइटर्स, लिरिसिस्ट इंग्लिश शब्द ऐसे लिबरली यूज नहीं करते हैं जब तक कि बहुत नेसेसरी ना हो। सेकेंडली, द न्यू फ्लेवर। बहुत लोगों का ये सोचना है कि अगर डायलॉग्स या गानों में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाए तो एक नयापन नहीं आएगा। अब ये भी बात सही है या नहीं है वो तो आपको सोचना है, लेकिन कुछ लिरिसिस्ट, कुछ डायलॉग राइटर्स हैं जो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रॉक ऑन जैसी फिल्म में जावेद अख्तर साहब ने लिरिक्स लिखे थे उस फिल्म के, और उस फिल्म में पूरे गानों में एक भी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग नहीं किया था उन्होंने। टाइटल रॉक ऑन, आउट एंड आउट इंग्लिश टाइटल, लेकिन गाने प्योर हिंदी। तीसरा रीजन है कि आजकल छोटी जगहों पर भी, छोटे शहरों में, यहां तक कि गांवों में भी लोगों को अंग्रेजी समझ में आने लग गई है, बोलते भी हैं, टूटी फूटी ही सही, लेकिन बोलने की कोशिश सब करते हैं। और इसलिए भी हमारे फिल्म मेकर्स, डायलॉग राइटर्स, लिरिसिस्ट ये सोचते हैं कि अगर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होगा तो एक रिलेटेबिलिटी होगी। चौथा रीजन ये कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, यहां पर भी हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भले ही हम हिंदी में मैसेज भेज रहे हो, टाइप कर रहे हो, लेकिन 2-4 अंग्रेजी शब्द आ ही जाते हैं हमारे मैसेजेस में। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इंग्लिश में हम टाइप करते हैं लेकिन 2-4 हिंदी के शब्द या हिंदी के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इट इज हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। और इसी वजह से बहुत सारे डायलॉग राइटर्स और सॉन्ग राइटर्स ने यह सोच लिया है कि हमारी फिल्मों में भी अगर हिंग्लिश का प्रयोग करें तो रिलेटेबिलिटी ज्यादा होगी, लोगों को ज्यादा पसंद आएगी ऐसी फिल्में। इनफैक्ट उनका ये डर है कि जब तक इंग्लिश वर्ड्स का यूजेज ना हो डायलॉग्स और लिरिक्स में, शायद जो यंगस्टर्स है, यंग ऑडियंस है, मिलेनियल्स है, वो हमारी हिंदी फिल्में देखने नहीं आएगी। इंग्लिश के डायलॉग्स या हिंदी डायलॉग्स में इंग्लिश वर्ड्स अगर होंगे, गानों में भी इंग्लिश वर्ड्स का लिबरल यूज होगा, तो दे विल फील एट होम, और इसलिए उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए भी गानों और डायलॉग्स में इंग्लिश वर्ड्स का यूसेज बढ़ गया है। प्लस एक और बात, 5वां रीजन ये भी है कि एक जमाना था जब डायलॉग राइटर को, लिरिसिस्ट को ये कहा जाता था कि प्योर हिंदी या प्योर उर्दू के डायलॉग्स और सॉन्ग्स होने चाहिए, लेकिन आजकल उस प्रकार का कंपल्शन नहीं है। अनलेस ऑफ कोर्स आप एक हिस्टोरिकल बना रहे हैं या एक बायोपिक बना रहे हैं, एक पीरियड ड्रामा बना रहे हैं, बायोपिक में अगर इंग्लिश वर्ड्स का यूज या यूसेज बहुत खराब लगेगा
तो देन यू कैन नॉट रियली यूज इंग्लिश वर्ड्स. बट अदरवाइज जो आज के ज़माने की फिल्में हैं, आज की तारीख की फिल्में हैं, आज के यंगस्टर्स की कहानियां हैं, उनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग होता है, जस्ट सो दैट द यंगस्टर्स कैन आइडेंटिफाई विद. एंड यस, as I always say these days, stay home, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned. Thank you. Shukriya.